दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 3 अगस्त यानी कि वीकली एक्सपायरी है बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हम वीडियो तो नहीं बना पाए थे क्योंकि मैं बाहर था, लेकिन आपको टेलीग्राम पे मैंने अपडेट दे दिया था। आज इस गिरावट का हमने भरपूर फायदा उठाया जो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करता है। और मैंने टेलीग्राम पे हम पुट साइड गए थे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर लॉजिक जरूर बताना है, क्योंकि जब मार्केट बुलिश थी मतलब मार्केट 70 पॉइंट प्लस पे थी तब आप पुट साइड गए थे और बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिला। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको स्टडी भी दी थी बैंक निफ्टी का पुट साइड का, जो जिसमें दोस्तों हमको 500 पॉइंट प्लस का प्रॉफिट देखने को मिला। कोई छोटा प्रॉफिट नहीं होता है। हालांकि इतना बड़ा गिरावट मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था। मेरा जो प्रिडिक्शन था दोस्तों वो था 44,900 या फिर 45,000 तक का जो लेवल है, यहाँ तक मैं प्लान कर रहा था, लेकिन फिर न्यूज़ की वजह से मार्केट में फॉलो थ्रू हो गया। लेकिन अब सीखिए हम पुट साइड क्यों गए थे। सबसे जरूरी चीज़ तो यही है कि आप आगे ऐसे कैसे पता लगा सकते हो। देखिए ध्यान से सुनिएगा, सबसे जरूरी चीज है दोस्तों प्रैक्टिस। आपको ना प्रैक्टिस करते रहना। डेली एनालिसिस की जो वीडियो देखता है ना उसने थोड़ा थोड़ा प्रिडिक्ट कर भी लिया होगा, क्योंकि मैं ये पॉइंट्स बताता रहता हूं। आप समझिए बात को। मार्केट में दोस्तों हो क्या रहा था, पहली चीज तो मार्केट बहुत दिनों बाद गैप डाउन ओपन हो रही थी। ठीक है, मतलब हो रही थी, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन किया था बहुत दिनों बाद हुआ है। और मार्केट में ना पुट साइड ना फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था। ये मैंने कल परसों भी बताई थी आपको ये बात। मार्केट नीचे आ रही थी, बाइंग आ रही थी, नीचे आ रही थी, बाइंग आ रही थी, नीचे आ रही थी, बाइंग हैपनिंग हो रही थी। फिर मार्केट फिर से नीचे आ रही थी, फिर से बाइंग हैपनिंग हो रही थी। फॉलो थ्रू जो मिलता है, यानी कि जो सेलर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस कब हाई होगा, जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो या फिर उसको फॉलो थ्रू मिल जाए, प्राइस एक्शन डाउन साइड बन जाए। आज दोस्तों हुआ क्या, कल मार्केट की नेगेटिव क्लोजिंग थी, जैसा कि आप सभी को पता है थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग थी। आज मार्केट हैवी गैप डाउन ओपन होगी तो जो ये सेलर थे इनका कॉन्फिडेंस हाई हो गया और मार्केट को फॉलो थ्रू मिल गया, कुछ न्यूज आ गई, फिर नोटिस वाली स्ट्रेटजी भी लागू हो गई। और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इस स्विंग के नीचे हम पुट साइड अच्छा खासा प्लान कर सकते हैं, बड़े टारगेट हमको मिल सकते हैं। इस वजह से दोस्तों हम पुट साइड गए थे। बाकी जो पीसीआर डेटा वगैरह ऑप्शन सभी चीजें नेगेटिव थी, जो मैं आपको वीडियो में भी बताता रहता हूं और मैं कोर्स में भी जो चीजें सिखाता रहता हूं ताकि आप ऐसे मूव को कैप्चर कर पाओ। इस वजह से आज हम पुट साइड गए। और मैंने सुबह सुबह आपको एक चीज बोली थी दोस्तों, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, थोड़ा सा इंतजार करना, थोड़ा सा ऊपर जाने देना। अगर फिर से दिन का लो तोड़े तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, अच्छे टारगेट मिल सकते हैं और नीचे से कवरिंग भी आ सकती है, नीचे से मार्केट रिकवरी भी कर सकती है। ये भी बोला था, चलो वो तो मैं दिखाऊंगा, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। कल मार्केट एक्सपायरी है तो कैसा मोमेंटम कर सकती है। एक चीज दोस्तों नोट कर लीजिएगा सभी के सभी, बड़ा मोमेंटम एक्सपायरी वाले दिन आता है। लेकिन एक और खास बात है, अगर एक्सपायरी से एक दिन पहले बड़ा मोमेंटम आ जाए, जैसे आज आया था, तो हाई चांस होते हैं एक्सपायरी वाले दिन मार्केट साइडवेज भी रह सकती है। क्योंकि आप खुद सोचिए दोस्तों, अब ना रेजिस्टेंस हो गए ऊपर। अगर आप देखोगे 45,281 से लेके 300 ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर 45,500 पे रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, और 45,100 के ऊपर निकलेगी तब हमको ये 200 पॉइंट मिलेंगे। तो ये 200 पॉइंट के 200-300 पॉइंट के ऊपर नीचे रेजिस्टेंस हो गए तो मार्केट क्या करेगी, साइडवेज हो जाएगी। तो कल सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, एक्सपायरी है, प्रीमियम डीके से बचने के लिए कल काम करो तो अगली एक्सपायरी में काम करना। ठीक है, 3 अगस्त की जो कल एक्सपायरी, उससे अगले हफ्ते वाली एक्सपायरी में आप काम करोगे तो टाइम डीके आपका बच जाएगा। लेवल कौन से दोस्तों फटाफट लिख लीजिए, ज्यादा लेवल्स नहीं है क्योंकि मार्केट मोमेंटम दे चुकी है ऑलरेडी। सेफ ट्रेडर को तो कल काम करना ही नहीं है क्योंकि मार्केट साइडवेज रह सकती है। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई 44,995 पे, ऐसी बात नहीं है कि मार्केट ने रिकवरी नहीं की, बहुत अच्छी रिकवरी भी है, तकरीबन आधे पॉइंट की गिरावट की रिकवरी भी कर ली है। तो अगर आप देखोगे तो स्विंग कहां पे है, यहां पे स्विंग है जो कि 45,100 का लेवल है। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन हुई 45,000 के नीचे या फिर 45,100 के नीचे, और अगर 45,100 के लेवल को अपसाइड ब्रेक कर रही है तो फिर 45,300 तक के हमको टारगेट मिल सकते हैं। 20-30 पॉइंट का, सॉरी 20-30 नहीं, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पहला टारगेट दोस्तों हमारा 45,280, 81 या 300 यही होना चाहिए। बड़े टारगेट अभी प्लान नहीं करने हैं।
अगर दोस्तों बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए 45,000 के ऊपर 200 से 280 के बीच में अगर गैप अप ओपन हो रही है और फिर 200 300 के ऊपर निकल रही है, ध्यान से सुनिएगा, फ्लैट ओपन होके 100 से ऊपर निकले और गैप अप ओपन होके 300 के ऊपर निकले, 45,300 के ऊपर निकले, तो फिर ये गैप भर सकता है, फिर 45,550 तक बैंक निफ्टी जा सकती है दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। अगर इसके ऊपर मान लीजिए गैप अप ओपन हुई 45,250-60 के आसपास, 300 का लेवल ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा रीटेस्ट किया, प्राइस एक्शन बनाया, देखिए जैसे यहाँ पे स्विंग बनाए, ये आपको स्विंग की ताकत का पता लग गया होगा। ये स्विंग वाली स्ट्रेटजी शायद मैंने ही सिखाई है दोस्तों आपको यूट्यूब पे, बहुत कम ऐसी स्टडी एक्सेप्शन के साथ देखने को मिलेंगी। इसका मैंने पूरा कोर्स डाल रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो, या भी आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर निकलती है 300 के ऊपर, मान लीजिए गैप ओपन हुई, बैंक निफ्टी 300 के ऊपर निकली, एक स्विंग बनाया, चाहे 5 मिनट में बनो, अगर फिर से ऊपर निकल रही है तो एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनते ही 45,550 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैट ओपन होती है 100 के ऊपर निकल के प्राइस एक्शन बनाती है तो 45,300 तक के या फिर 280 तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। पुट साइड कब जाएंगे दोस्तों, सिंपल सा एनालिसिस है, पुट साइड हम तभी जाएंगे जब आज का लो टूटेगा, थोड़ा सा दूर है लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बाइंग हैपनिंग यहीं से हुई है। अगर दोस्तों कल फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 44,800 के नीचे निकले, हल्का सा स्विंग बनाए, तो फिर 44,400 तक के भी टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। फॉलो मतलब कंटिन्यू ट्रेंड के साथ बैंक निफ्टी जा सकती है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 44,400 के टारगेट के लिए। हाँ, 44,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन जिस तरीके से गिरावट हो रही है 45,000 का ही कुछ बूता नहीं है भाई, तो 44,500 का क्या बूता होगा, समझ रहे हो ना। तो क्या साइकोलॉजी लेवल, तो ये जो सपोर्ट है हम उसी पे काम करेंगे। 44,450 पे, सॉरी 400 पे सपोर्ट है। और जिस जिसको याद है कमेंट करके बताना, 44,800 का एक सपोर्ट हमने मार्क कर रखा था, पता नहीं कहाँ गया भाई, डिलीट हो गया, वरना हमने मार्क किया हुआ था इस सपोर्ट को कि यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकती है। ये जो नए लेवल है दोस्तों आप ये मार्क कर सकते हो। हाँ, एक और हो सकता है दोस्तों, हमको बड़े टारगेट एक तरीके से और मिल सकते हैं। मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो गए, सीधा आए 44,800 की रेंज में, और यहाँ पे आके अगर कोई बुलिश कैंडल बना देती है, ये लेवल याद कर लीजिए भाई 44,800 का, अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन गई ना तो दिन का लो स्टॉप लॉस डालना, मेरे ख्याल से सारा ही 20-25 पॉइंट का एसएल रहेगा। और जैसे उस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेकआउट आए तो फिर हमको बड़े टारगेट यानी कि 45,280, 81, 300 ये भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ से रिकवरी आई तो ये पहचान करना आप। फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, जो ये आज का लो है, ये जो कैंडल है, छोटी सी जो लास्ट वाली कैंडल दिख रही है, यहाँ पे आके अगर कोई ऐसी ही बुलिश कैंडल बनी, उसका अगर हाई ब्रेक हुआ तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है और टारगेट बहुत बड़ा हम प्लान कर सकते हैं। उस कैंडल का हाई ब्रेकआउट आते ही हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल नहीं बनी और ये लो टूट गया तो फिर हमको ये भी टारगेट देखने को पुट साइड मिल सकते हैं। ये बैंक निफ्टी के दोस्तों लेवल थे। बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लीजिए सीधा 44,400 की रेंज में गैप डाउन ओपन हो जाए, तो हमको इंतजार करना सिंपल सा आज की तरह भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, इंतजार करना है। अगर थोड़ा सा समय बिता के ब्रेक डाउन करिए इस लेवल का तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, दिन का स्टॉप लॉस डाल के 29 वाले स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनी और उसका हाई ब्रेकआउट आया, प्राइस एक्शन बना, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के जहाँ पे आज क्लोजिंग आई है यहाँ तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। सिंपल सा एनालिसिस है, ठीक है। हाँ, आपको एक खुशखबरी भी दे देता हूँ भाई, 2-3 दिन के अंदर अंदर अपना जो सेबी रजिस्टर्ड वाला ग्रुप है वो भी आप सबके सामने होगा। एक्चुअली उसी काम की वजह से मैं इधर उधर गया हुआ हूँ, तो आज भी मैं बाहर से ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। चलो, अरे भाई स्टडी तो दिखा दें आज आपको, वीडियो तो नहीं बना पाए थे कल। देखिए सुबह के व्यू में पढ़िए, आप क्या बोल रखा, हाँ टुडे का ही है, सुबह के व्यू में पढ़िए दोस्तों। मार्केट आज हैवी गैप डाउन ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा नेगेटिव बना हुआ है, मार्केट को सेटल जरूर होने देना वरना ट्रैप हो सकते हो। ओपन होकर थोड़ा सा ऊपर आकर फिर से दिन का लो तोड़े तो नेगेटिव बन सकते हो। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जब ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई ना, जैसे कहाँ गई एक बैंक निफ्टी, 1 मिनट रुकिए, ये देखिए निफ्टी तो खैर आज शुरू से ही नेगेटिव थी, बैंक निफ्टी नीचे आई, जब ये थोड़ा सा ऊपर गई ना, क्योंकि सपोर्ट था, कितने लोगों को यहाँ पे लपेटा होगा इन 2 कैंडल्स में। लेकिन हम पहले ही प्लानिंग करके बैठे थे। ये दोस्तों FIDs की स्ट्रेटजी है, बहुत डीप जाना पड़ता है ये सीखने के लिए।
टाइम लगता है 1-2 महीने का, प्रैक्टिस लगती है 1 साल की 1.5 साल की, तो कम से कम नए जो फ्रेशर लोग हैं उनकी प्रैक्टिस लगती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ सीखने पे फोकस रखो। आप प्राइम ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप, वीआईपी ग्रुप, ये शब्द सुन के इस मार्केट में राल टपका देते हो, होता उनमें कुछ नहीं है। हमारे ग्रुप के आधे लोग तो हमारे ग्रुप की स्टडी फ्री वाली उठा के बेच रहे हैं भाई, 5-5 हज़ार लोगों ने उनके पेड ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, फ्री वाली स्टडी बेच रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे सबूत पड़े हैं, और लोग उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अरे भाई मुझे दे दो 5-6 हज़ार रुपये, मैं मेरा भी भला हो जाएगा, मेरे पास भी और ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, समझ रहे हो। मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी नॉलेज दे रहा हूँ, अगर आप क्यों लुट रहे हो कहीं पे भी जाके। तो समझिए बात को, ये पेड वेड ग्रुप के चक्कर में मत पड़िए, सीखने पे फोकस रहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो गए थे आज जब ये मार्केट ऊपर गई थी, और हम पहले ही क्या प्लान करके बैठे थे, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, गैप डाउन ओपन होकर अगर फिर से दिन गालो तोड़ेगी, फिर हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे बड़े टारगेट के लिए। और आप देख सकते हो, सुबह का व्यू पढ़ सकते हो, बाइंग सेलिंग एरिया देख सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आपको इतनी मिल रही हैं दोस्तों इस ग्रुप में, तो कितने लोग फायदा उठा रहे हैं। फिर हमारी ये स्टडी थी स्टॉप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों हमको सब कुछ आता है। अगर आप कल का देखोगे, परसों का देखोगे, पिछले 3-4 दिन से अच्छे टारगेट मिल रहे हैं। उससे पहले एक स्टॉप लॉस भी लगा था 60-70 पॉइंट का, लेकिन उसी दिन हमने उसको रिकवर किया था। ऐसी बात नहीं कि हमारे एसएल नहीं लगते, जो जेन्युइन चीजें होती हैं स्टॉक मार्केट में लोग होते हैं उन्हीं के एसएल लगते हैं। फ्रॉड लोगों की ही एक्यूरेसी 100% होती है। चलिए, बैंक निफ्टी की स्टडी थी दोस्तों 45,400 की, 10:04 पे मैंने ये स्टडी दी थी। आप जाके टाइमिंग चेक कर सकते हो। 175 से 90 के आसपास थी, 180 तक ये नीचे आई, और भाई साहब फिर इसने धुआं कर दिया। फिर आपके भाई ने ये गाना भी बजाया था, पैसा है तो मिलाते हैं। अच्छा टारगेट मिला दोस्तों। ये जो टेलीग्राम का ग्रुप है आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आप सोच रहे होगे कि ये कोई कॉल टिप्स है, कॉल टिप्स नहीं है, रियल के पैसे नहीं बने हैं भाई हमारे, मेरे तो खैर बने हैं, लेकिन बाकी के लोगों के रियल के नहीं बने हैं। केवल पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूँ। ये देखिए लिखा भी हुआ है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ये कोई कॉल टिप्स नहीं है। आप जाके इस चैनल को ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा, उसी लिंक से ज्वाइन करना। वरना इस लोगों से, इस नाम से इतने सारे फ्रॉड चैनल है भाई जो आपको ट्रैप कर देंगे, पैसे मांगेंगे आपसे, उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज़्यादा दिख, ठीक है। तो आप लिंक से ही ज्वाइन करना, सीखने आना, कॉल टिप्स के लिए मत आना। एक चीज़ याद रखना, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, मैं कॉल टिप्स एडवाइस नहीं देता हूँ। प्लीज़ मेरे नाम से किसी को एक पैसा ना दे, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, उसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं हर वीडियो में 1 मिनट निकाल के स्पेशली ये चीज़ बोलता हूँ। चलिए निफ्टी को देखिए भाई, निफ्टी में दोस्तों वही सिस्टम आ गया, 100 पॉइंट पे काम करना है, 100 पॉइंट पे काम करना है, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग निफ्टी की ऐसी जगह पे आई है। बात को समझिएगा, क्लोजिंग आई है निफ्टी की 19,526 पे। निफ्टी में भी दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि ये स्विंग अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो बड़ा टारगेट भी मिल सकता है, और रीटेस्ट होने पर देखिए आप बात को समझिए, निफ्टी नीचे आई, कितना अच्छा दोस्तों स्विंग बनाया, और कितना अच्छा 100-150 पॉइंट का। तो यहाँ पे भी अगर आपने एंट्री की होगी तो अच्छा टारगेट मिला होगा। इसलिए वीडियो देखोगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं वैसे ही भाग के चला जाता हूँ, ऐसा नहीं है, आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब सिंपल सा एनालिसिस है, सुनिए ध्यान को। रेजिस्टेंस क्या है निफ्टी के अंदर, 19,570 के आसपास। अगर दोस्तों कल निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 19,570-80 इसके ऊपर निकले, एक ऐसा ही, जैसे यहाँ पे तो पुट साइड स्विंग बना था, अगर ऐसा ही स्विंग बना और अगर फिर से निकल रही है अपसाइड, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और 19,000 ये जो गैप छोड़ रखा है निफ्टी ने अंदर, ये 19,750 का, 730 का, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज की मार्केट को देख के डर गए होंगे, लेकिन भाई चिंता मत कीजिए, क्या पता जितनी आज गिरावट हुई है कल उतनी ही रैली भी आ सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है इतनी रैली आना, 2 दिन के अंदर इस सारी गिरावट को पी जाएगी मार्केट जब असली मूड में आएगी। इससे दुगना भी रैली आ सकती है, यहाँ से भी ऑल टाइम हाई लग सकता है। तो डरने की जरूरत नहीं, अपने बाजार बहुत मजबूत हैं। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, 2,000 भी गिर सकती है, 3,000 भी गिर सकती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं गिरेगी, बहुत जल्दी संभल जाएगी। मेरा अनुमान है, मतलब 1-2 महीने के अंदर अगर गिरावट बड़ी भी आती है तो 15-20 दिन में वापस उठ जाएगी। ड्रा मत करो जो कैश में बाइंग करते हैं, मत चिंता मत किया करो, जो आपकी तो इक्विटी में होल्डिंग है, क्या डरना है, पैनिक मत होया करो। चलिए, हाँ, कुछ लोग रूमर फैलाते हैं यूट्यूब पे, ठोक दो, ये कर दो, वो कर दो, बच के रहना हो ऐसे लोगों से भाई। खुद की नॉलेज पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए। देखिए पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे निफ्टी में, सिंपल सी चीज़ है, जब तक ये स्विंग ब्रेकडाउन नहीं होगा हम पुट साइड प्लानिंग नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ याद रख सकते हो, मतलब थोड़ा सा रिस्की जरूर होगा, 480 के नीचे, ठीक है, मतलब 500 के नीचे फ्लैट ओपन हुई, 500 के नीचे निकली, 480 के आसपास एक स्विंग बनाया, अगर फिर से नीचे जा रही है
ठीक है। अगर फिर से नीचे जा रही है 20-30 पॉइंट का ऐसा रहेगा और फिर हमारा टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब फिर सपोर्ट ही नहीं है भाई। एक सपोर्ट फिर हल्का सा 400 के आसपास है, फिर अगला सपोर्ट 300 के आसपास है। तो यहाँ तक आकर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। अगर नीचे आती है तो स्टॉप लॉस को और ज़्यादा ट्रेल करते हैं। अगर यहाँ से रिकवरी करना शुरू कर देती है तो हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 480 के नीचे निकलने के बाद हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक स्विंग जरूर बनने देना, ठीक है। कॉल साइड हम कब प्लान करेंगे? 19,560-70 के ऊपर निकले और इस तरीके का स्विंग बनाए निफ्टी में। और गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे? मान लीजिए बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हो जाती है मान लीजिए 600 के आसपास गैप अप ओपन हो जाती है तो इंतजार करेंगे। पहली अगर कैंडल बुलिश बनती है नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। जैसे उस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होगा, स्विंग बनेगा, तो जो ये गैप है ये भर सकता है। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों नेगेटिव कैंडल बनती है, मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनती है, तो आपको ट्रेड नहीं करना। ट्रेड आपको तभी करना है जब 480 के नीचे आना शुरू हो जाए। बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है 400 की रेंज में और कोई बुलिश कैंडल बन जाती है तो उसका हाई ब्रेकआउट आते ही हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे। फिलहाल जो रीटेस्ट पॉइंट 440 का भी है जहां से आज रिकवरी आई है, अगर आप पुट साइड बैठे हो, मान लीजिए यहाँ पे गैप ओपन हुई, आप पुट साइड अगर पोजीशन और यहाँ तक निफ्टी आ जाती है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन जाती है तो पोजीशन को एग्जिट कर देना और हाँ अगली एक्सपायरी में काम करने की कोशिश करना, क्योंकि फिर यहाँ से रिकवरी आ सकती है। लास्ट बाउंस बैक यहीं से आया है। चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं। भाई मैंने तो सब कुछ ही बता दिया आपको, मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कल। एक्सपायरी है, मुझे तो कल कुछ भी होता नहीं लग रहा है भाई, सच बताऊं तो, क्योंकि मोमेंटम आज आ गया है। निफ्टी का देखिए, अब देखिए बात समझिए, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि क्या पता कल ही ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, सारे जो आज गिरावट है उसको कवर कर सकती है। क्योंकि देखिए भाई साहब इतने ज़्यादा हौसले बुलंद इनके जब होते हैं ना तो इनके कपड़े फाड़ देते हैं ये थोड़े से लोग। हर बार पिछली 4 एक्सपायरी से हम देखते हुए आ रहे हैं। तो अगर 550 के ऊपर 600 के ऊपर कोई भी निफ्टी के ऊपर, मतलब 550 580 या फिर 600 के ऊपर कोई भी इस तरीके का एक स्विंग बना, इन लोगों की पतलून खुल जाएगी। फिर जैसे ही पोजीशन को काटेंगे मार्केट में एक शार्प मोमेंटम अपसाइड आ सकता है। और नीचे की अगर बात करूँ तो दोस्तों 500 के नीचे अगर निकलती है, स्विंग बनाती है, तो फिर पहला टारगेट 400 का होगा और 400 के बाद तो फिर 300 का टारगेट होगा सीधा। लेकिन एक चीज़ याद रखेगा, मंदी वाले ज़्यादा हैं, तेज़ी वाले कम हैं। कम पोजीशन है तेजी वालों की, तो इन लोगों को ये जो कम होते हैं ना, ये FIDAs होते हैं भाई, लपेट सकते हैं कल एकदम से खींच के मार्केट को अपसाइड खींच के इन सबको लपेट सकते हैं। आज तो इनको लपेटा है, कल हो सकता है इनको भी लपेट दे। तो मतलब ज़्यादा नेगेटिव भी मत बनना जब तक क्लियर कट साइन ना दिखे। आज हमको साइन दिखा तो हम नेगेटिव बने, ठीक है, हम पॉजिटिव नहीं बने। और आप देखोगे तो तकरीबन ट्रेंड्स बड़े जो आते हैं, ट्रेड जो मिलते हैं, हम उनको कैप्चर कर ही लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में भी हौसले बहुत ज़्यादा ऊपर तक बुलंद है, मतलब मंदी वालों के। नीचे वाला देखो तो 45,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। 100 के ऊपर निकल के स्विंग बनाती है तो फिर 400 500 ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये लोग ट्रैप हो गए, पोजीशन को काटेंगे। और नीचे की बात करें तो 44,900 800 इसके नीचे अगर निकलती है तो ही हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। ये दोस्तों ऑप्शन चेन थी। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अपने व्यूज़ ज़रूर दिया रहो दोस्तों कमेंट में, ताकि मेरे को हौसला मिले कि आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे। तो अपनी कमेंट एक ज़रूर किया करो वीडियो के नीचे और शेयर ज़रूर किया करो वीडियो को, ठीक है। तो अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।